हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको कराएंगे लेखपाल का पेपर, जो कि हिंदी के 25 क्वेश्चन आपको आंसर के देंगे। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर करते बढ़ता रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? मनुष्यों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति को अर्जित करता है। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो इसका राइट आंसर जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। जीवन की सार्थकता किस में है? जीवन की सार्थकता कर्तव्य मार्ग पर चलते रहने के आनंद में है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर मोद हर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, अपना पराया के समास का उदाहरण। अपना पराया द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्न में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद वीर प्लस वीरांगना। क्वेश्चन नंबर 9, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ मृत्यु के समीप होना। निम्न शलाका का तद्रूप सिलाई है। इसका राइट आंसर सिलाई होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी सही है। लालायत। इसका राइट आंसर होगा लालायत। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर विस्मरण एवं तेजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3 और 4। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संबल। राइट आंसर संबल होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, विकल्प में सही विलोम का शब्द। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प बी सही होगा, कृपण का दाता। जीवन पति का समानार्थी यमराज। क्वेश्चन 16, जिसे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए शब्द अतीन्द्रिय। पुल्लिंग शब्द है विवाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह। पंखा का बहुवचन पंखे। दुशासन का संधि विग्रह दु प्लस शासन, विसर्ग संधि है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अक्षर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये गलत है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, गलत। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, खग जाने खग की भाषा का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हरि मोहन को रुपए देता रेखांकित में कौन सा कारक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। हरि मोहन को रुपए देता है। अरुण शब्द का अनेकार्थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 25, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य किस भाग में शुद्धि है, तो इसका राइट आंसर अनेकों लोग। तो ये थे 25 हिंदी के क्वेश्चन जिसके आंसर थे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।